राधे राधे, हर हर महादेव। तो भगवान शिव की बहने वाली जटा बहुत सूर्य प्रिय है। महादेव को यह अत्यंत प्रिय है। यही जल जो मनुष्य शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले गंगा जल को ग्रहण करता है, जल पीता है तो उसकी कुंडली के नारे हो जाते हैं, उसका बेटा पार लग जाता है। शिवलिंग पर चढ़ने वाला जल शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, सुगंध पूर्व हो जाता है। शास्त्रों में माना जाता है यही किसान शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को डाल देता है तो उसकी फसल जीवन भर तक उगेगी, तो वह खराब नहीं होगी। वो पड़ी बंजर जमीन पर भी फसल उग जाती है। महादेव की कृपा से वह फसल खाने वाले व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता है। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ तुम्हारा हमारे YouTube चैनल धार्मिक दर्शन। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो आइए जानते हैं सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लाभ के बारे में। श्रावण के महीने में भगवान शंकर की पूजा को विशेष महत्व दिया गया है। भगवान शंकर की प्रतिमा की पूजा तो होती है, साथ में शिवलिंग की पूजा भी महत्वपूर्ण होती है। भगवान शंकर की पूजा करने के अलग अलग नियम बताए गए हैं। शिवलिंग की पूजा को बहुत ही सतर्कता के साथ करना चाहिए, क्योंकि महादेव को प्रसन्न करना जितना आसान है उतने ही आसान से वो गुस्सा भी हो जाते हैं। शिवलिंग की पूजा लोग अलग अलग तरह से करते हैं, उसके नियम सख्त है। अक्सर शिवलिंग पर चढ़े जल को लोग पीते हैं, लेकिन यह सही होता या गलत इसके बारे में शायद ही लोग को पता हो। तो चलिए इसके नियम बताते हैं। तो हम पहले बात करते हैं शिवलिंग पे जल कैसे चढ़ाए। ध्यान से सुनना। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपको गलत दिशा की ओर नहीं खड़े होना चाहिए, यानी कभी भी दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर जल न चढ़ाए। वास्तु के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इसी दिशा में मुंह करके जल चढ़ाने से भगवान शिव के साथ साथ मां पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। और दूसरे के बारे में बात करते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए। तो यह शिव पुराण की विदुषवर संहिता के 22वें अध्याय के 18 श्लोक में इस बात का प्रमाण बताया गया है। उस श्लोक में बताया गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने योग्य होता है। शिवलिंग पर अर्पित जल तो 3 बार थोड़ा थोड़ा हाथ में भरकर पीना अच्छा होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शुभ प्रभाव। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो ऐसा करना काफी फायदेमंद हो सकता है। तो कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव दूर होता है। यदि आपकी कुंडली के अंदर अशुभ ग्रह मौजूद है तो उसके प्रभाव को दूर करने के लिए प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाना चाहिए। इसी मान्यता है कि यदि कोई भारत का शिवलिंग बनाता है और उसकी पूजा प्रतिदिन करता है, वह रोजाना जल चढ़ाता है, तो उसे धन और संपदा की प्राप्ति होती है। यदि आप काफी गरीब हैं, आपके बिजनेस नहीं चल रहे, तो भारत के शिवलिंग की पूजा करें और उसके ऊपर जल चढ़ाएं। यदि आपको समाज और परिवार के अंदर मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। यह माना सम्मान को देता है, जिसके बाद सभी लोग आपको आदर से देखेंगे। शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाना इसलिए भी फायदेमंद होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शारीरिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं।
यदि आप अपने शारीरिक और मानसिक पाप को नष्ट करना चाहते हैं तो रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। और यदि आप सोने के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यह काफी फायदेमंद होता है। यह मुक्ति प्रदान करता है, समस्त दुखों को दूर कर यह परम कल्याण को प्रदान करता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके दिमाग को शीतल करने का कार्य करता है। यह आपके नेगेटिव भावों को नष्ट कर देता है। इस प्रकार की एक कथा आती है कि जब शिव ने विषपान किया तो उनका मस्तक गर्म हो गया था, तो उसके बाद देवताओं ने उनके ऊपर जल डालकर उनको शीतल किया था। इस प्रकार शिवलिंग पर जल डालना आपको और अधिक अच्छा बनता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। आमतौर पर भगवान के भक्त शिव मंदिर जाते हैं और उसके बाद वहां शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ताकि भोलेनाथ प्रसन्न हो और उनको आशीर्वाद प्रदान करे। तो हम आगे बात करते हैं शिवलिंग पर जल देने से नकारात्मक दूर होगी। तो चलो बात करते हैं इसके बारे में। तो यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यह आपके मन को भी शांत करने का कार्य करता है। जल के लिए आपको रोजाना मंदिर के अंदर जाना होता है और मंदिर के अंदर जाने से मन को शांति मिलती है। कुछ लोगों के मन में बड़ी उथल पुथल मची होती है, उनको शांत और एकाग्र करने के लिए शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना बहुत ही उपयोगी होता है। आप 30 दिन तक लगातार शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके मन की एकाग्रता में बढ़ोतरी होगी। यदि आप रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो आपका मन ही शांत नहीं होता है, वरन विचार की मलिनता भी दूर होती है। मन के अंदर जो खराब चीजें मौजूद है वे धीरे धीरे करके नष्ट होती है और उसके स्थान पर अच्छे और पवित्र विचार आने जाते हैं। यदि आपके जीवन के अंदर परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है, नई नई परेशानी आ रही है, तो आपको रोजाना 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शिवलिंग के अंदर आने वाली सभी परेशानियों का अंत होता है और जीवन के अंदर शांति आती है और खुशियों का आगमन होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना भक्ति भाव को पैदा करना है। यदि आप जीवन विग्रह के अंदर जाते हैं तो आपके अंदर भक्ति पैदा होती है और एक भक्त या जो धार्मिक ही एक अच्छा इंसान बन सकता है। यदि आप अपने परम तक पहुंचना चाहते हैं तो फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाने और दूसरे पूजा के से आपके अंदर भक्ति भाव बढ़ता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके विचारों की गंदगी दूर हो जाए तो शिवलिंग पर रोजाना 1 लोटा जल सुबह सुबह चढ़ाएं। राधे राधे, हर हर महादेव। तो आप ये बताई गई बातों का ध्यान से नियम का पालन करना और वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारी चैनल धार्मिक दर्शन को सपोर्ट करना। जय श्री राम। जय